हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ट्यूसडे के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों अब बाजार जो है सीधे जो है ट्यूसडे को खुलेगा, बिकॉज मंडे जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसके उपलक्ष्य में जो है मार्केट जो है बंद रहेगा गांधी जी के सौजन्य से। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डेटा आए हैं, किस लेवल पर हमें फोकस करना है, बिकॉज मार्केट अभी काफ़ी जो है डाउट सिचुएशन में है। अगर आप मल्टीपल व्यूअर का तो आप देखते ही होंगे, आई नो। तो आपको पता है कि सब लोग जो है किस तरीके से बातें कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का जो व्यू है काफ़ी हाईली जो है बेयरिश है। कुछ लोगों के व्यू जो है यहाँ पे थोड़े बहुत रिवर्सल हो सकते हैं, बट साउंडेड कहीं से व्यू नहीं आ रहा होगा, बिकॉज सिचुएशन वैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों, ये आपका आज फिर से जो है कुछ लॉन्ग किया है, कुछ शॉर्ट किया कॉल में, और पुट लॉन्ग किया, और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। यानी कि आज इन्होंने कुछ पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ की है। अब बात करेंगे एफआई की, तो इंडेक्स फ्यूचर में फ्रेश सेल किया, कॉल में भी सेल किया, पुट में भी सेलिंग की, और स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल में काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग की, कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग की। इंडेक्स पुट में भी जो है शॉर्ट सेल किया, यानी कि अपने जो भी लॉन्ग्स थे स्क्वायर ऑफ किया, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। अब बात करेंगे दोस्तों डीआई की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है लॉन्ग है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे जो है लॉन्ग है, और स्टॉक फ्यूचर पे दोस्तों शॉर्ट है। तो दोस्तों समरी के बेस पे तो हमें ये पता चल रहा है कि तीनों ट्रेडर, चाहे क्लाइंट हो, एफआई हो, प्रो हो, तीनों ने अपने जो भी रिस्पेक्टेड पोजीशन थे उसमें उन्होंने सिर्फ स्क्वायर ऑफ ही किया है। बहुत ज़्यादा कोई फ्रेश पोजीशन दिख नहीं रही है। एफआई ने अपने शॉर्ट को क्लोज किया, क्लाइंट ने अपने लॉन्ग को क्लोज किया, और प्रो ने अपने शॉर्ट को क्लोज किया। अब आइए चलते हैं हम उस डेटा पे जहाँ से हमें एग्जैक्टली आइडिया लगता है कि मार्केट को हम किस डायरेक्शन में देख सकते हैं, डेटा किसके पास क्या है, और ओवरऑल मार्केट का सिनारियो है वो किस टाइप से जो है सेटअप हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, जो क्लाइंट है इसके पास 73,000 अब लॉन्ग हो गया। पहले कितना था? 60,000। सो थोड़े से लॉन्ग इन्होंने फिर से एक्मुलेट किया इंडेक्स फ्यूचर पे। अब डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास 18,000 शॉर्ट है, सो सम क्वांटिटी जो है इन्होंने निकाल दी। एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास 65,000 शॉर्ट हो गया 57 के सामने। यही वो पोजीशन है जो हमें जो है बियरी साइड जो है रखने पे मजबूर करती है। हालांकि विश्वास अभी भी नहीं होता है कि मार्केट अभी गिरेगा। अब यहाँ से एटलीस्ट कम से कम एक रिकवरी छोटी मोटी बननी चाहिए, बाउंस आना चाहिए। लेकिन ये जो फ्यूचर की पोजीशन है, इसको देख के बिल्कुल एक साउंडेड जो है व्यू दे देना कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा बिना किसी लेवल को दिए हुए, थोड़ा सा हो सकता है कि हम यहाँ पे गलत हो सकते हैं। सो डिटेल आगे शेयर करेंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। प्रो की बात करेंगे, प्रो के पास देखिए यहाँ पे जो है 90,025 जो है लॉन्ग थे, जो कि अब 10,000 है, यानी कि उन्होंने कुछ क्वांटिटी आज यहाँ पे क्लोज की है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों, तो क्लाइंट ने देखिए 94,000 का जो है अब कॉल पे जो है सेलिंग पोजीशन बना लिया है 80,000 के सामने। सो जो ये इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और ये जो शॉर्ट है, दोनों अब हो गए बराबर। अब एफआई की बात करेंगे तो एफआई के पास जो 166 जो कॉल लॉन्ग चल रहा था, उसको उन्होंने 1 लाख के करीब जो है ला के स्विच कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो मोटा मोटी जो है 1 लाख जो है पोजीशन इनकी आके सिमट गई। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास भी जो शॉर्ट सेल काफ़ी अच्छा खासा था, 246, 2,46,000, वो मात्र 14,000 यानी कि 14,000 आके रह गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे लिए। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की, तो क्लाइंट के पास देखिए 44 का अराउंड 4,48,000 जो है शॉर्ट सेल है 570 के सामने। जो 5,70,000 बेतहासा पुट सेल करके चल रहे थे, उसमें कुछ कमी आई है। अब बात करेंगे डीआई की, तो इसके पास 136 जो पुट लॉन्ग है, थोड़े से उन्होंने पुट में जो है पोजीशन ऐड किए हैं। एफआई की बात करेंगे तो 370 के सामने इन्होंने 246 जो है पुट जो है लॉन्ग किया, यानी कि 1 लाख के करीब पोजीशन जो है क्लोज की है। और प्रो की बात करेंगे तो 92,000 के सामने 65,000, सो समथिंग 30,000 के करीब इनकी ही क्वांटिटी कम हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फ्यूचर की, तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो सेम पोजीशन 14 लाख जो है यहाँ पे लॉन्ग होल्ड कर रहा है। डीआई जो है 15 लाख जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है। एफआई के पास 125 जो है शॉर्ट सेल है 144 के सामने। और प्रो के पास दोस्तों 279 के सामने 277 जो है लॉन्ग है। तो थोड़े से पोजीशन इधर उधर हुए हैं, बाकी सारे सेम पोजीशन है स्टॉक फ्यूचर में। यहाँ के डेटा को देख के हमें ये लग रहा है कि काफ़ी सारी अच्छी खासी पोजीशन चेंज हुई है, और मार्केट बहुत छोटा साइन दे रहा है कि डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए फॉर 1 वीक। लेट्स सी कि कंफर्मेशन आती है कि नहीं आती है, लेवल्स क्या है। सबसे पहले हम इस डेटा को जो है डिकोड करते हैं, चेक करते हैं कि किसके पास कितना जो है लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है। सो
अब हम लोग क्लियर हो पाएंगे कि क्या है पोजीशन मार्केट की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 73,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, और कॉल देखिए 94,000 जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट है, और पुट जो शॉर्ट है दोस्तों वो 448 जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल इनकी दोस्तों M2M हो जाएगी 427। सो जो 6 लाख के जो पोजीशन लॉन्ग होल्ड कर रहे थे अब जो है 4,27 पे जो है आ गई। तो काफ़ी थोड़ी पोजीशन जो है इनकी नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। अब बात करेंगे दोस्तों FII की। FII के पास देखिए यहाँ पे देखो दोस्तों 65,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 109 जो है इनके कॉल जो है लॉन्ग है यहाँ पे, और जो पुट लॉन्ग है दोस्तों वो 246 जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है। सो टोटल इनकी जो M2M पोजीशन आ रही है दोस्तों 2,02,000। सो इनके पास दोस्तों टोटल जो पोजीशन है 2,02,000 की जो है सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए यहाँ पे 10,000 जो है तकरीबन तकरीबन लॉन्ग है इंडेक्स का फ्यूचर, और कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो 14,000 जो है यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है, और पुट लॉन्ग है दोस्तों वो 65,000 जो है पुट लॉन्ग है। तो इनकी जो टोटल M2M पोजीशन है 69,000 के करीब दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। सो ये दोनों ट्रेडर की पोजीशन सेल तो है, लेकिन काफ़ी सारी पोजीशन कंट्रोल में हुई है, कम हुई है। अब ये वीकेंड की वजह से, जो लॉन्ग वीकेंड है इसकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज डर तो सबको लगता है, और अदरवाइज मे भी इनका प्लान हो कि अब यहाँ से हम व्यू चेंज करके चलेंगे। और क्लाइंट जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है पहले की तरह, लेकिन इनकी भी जो पोजीशन है वो कम हुई है, 2 लाख के करीब इनकी पोजीशन कम हुई है। तो ये जो डेटा कम हुआ है ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ब्रेक होने चाहिए, बिकॉज डेटा तो ओवरऑल जो है बियरिश ही है। डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही चलेगा, लेकिन जो टेक्निकल लेवल है वो मैच नहीं कर रहा है। टेक्निकल लेवल मैच कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल यहीं से एग्रेसिव लॉन्ग हो जाइए, और ये भी नहीं कह रहा है कि बिल्कुल यहाँ से एग्रेसिव शॉर्ट हो जाइए, बिकॉज अभी आप मिड में आ चुके हैं। और आज अगर आपने टेलीग्राम को फॉलो किया जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लाइव अपडेट होता है, कोई भी लाइव चेंज होता है वो हम यहीं पे अपडेट करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक मैसेज किया था स्ट्रांगली कि स्ट्रांग फीलिंग फॉर स्ट्रांग रिकवरी, लेट्स सी 10:30 का मैसेज है, और उसके ऊपर जो है मार्केट देखेंगे तो निकला, काफ़ी अच्छे से निकला। और मैंने आपको ये भी मैसेज किया उसके पहले कि समटाइम जो है कोई भी पोजीशन अगर आप नहीं बनाते हैं वो भी अच्छी पोजीशन है, बिकॉज आप जो है कैपिटल को सेव कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन किसी भी साइड से जो है सेलिंग के लिए सपोर्टिव नहीं था। सो पहले ही मैंने सेल बटन को जो है पॉज करा दिया था, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना जरूरी है। @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। लिंक नीचे पिंग है, उसको भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आइए चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे, उसके बाद हम लोग आएंगे ऑप्शन एनालिसिस पे, और उसके बाद कवर करेंगे कंप्लीट व्यू और क्या हमारा व्यू होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस है 45,120, सपोर्ट है 44,255 का। अब हम इसको करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच, ताकि हम इंट्राडे का जो है व्यू आपके साथ क्लियर कट शेयर कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि दो ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट की है, एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की और दूसरी ट्रेंड लाइन है नीचे की। ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक लेवल है जहां से मार्केट 2 बार और आज थर्ड टाइम जो रिजेक्शन लिया है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो 44,750 का लेवल है यही जो है एक ही लेवल निकल के आ रहा है, जो कि आपको जो है एक वे देगा, एक कंफर्मेशन देगा डायरेक्शन की। और नीचे के लिए जो लेवल है दोस्तों वो 44,355 का लेवल है। वैसे तो उसके नीचे भी छोटे मोटे हर्डल मिलेंगे, लेकिन 355 के टूटते ही एक जो है कंफर्मेशन आती है कि हम यहाँ पे मार्केट में वीक साइड शेप जर्नी कर सकते हैं और यहाँ पे सेल ऑफ से हो सकता है। अब देखिए, अगर आपका 44,750 का लेवल प्रॉपरली ब्रेक होके मार्केट सस्टेन करने लगे तो आप यहाँ से बाई करके चलेंगे, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कभी भी वन साइडेड जब ये जाता है इमीडिएट बाई मत कीजिएगा, हो सकता है कि बहुत ऊपर चला जाए, उसके बाद भी मत कीजिएगा। जब ये रिट्रेसमेंट होके थ्रो बैक करके नीचे की तरफ आए, यहाँ निकला, यहाँ के बाद आया, यहाँ होल्ड किया और उसके बाद जब चलेगा तो यहाँ पे बाई अपना इनिशिएट कीजिएगा, अदरवाइज आपका बाई ट्रैप हो सकता है। सेम सेल साइड भी जब डायरेक्ट गिरेगा तो वेट कीजिएगा, बड़े ही कैंडल बन जाए फिर भी वेट कीजिएगा, एक पुल बैक आएगा,
पुल बैक के बाद ही सेल कीजिएगा। ये लेवल ऐसा है दोस्तों जहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर ट्रैप होंगे मंडे को। अगर देखिए सीधा गैप डाउन खुल जाए और वन साइडेड गिरने लगे, लेवल को ब्रेक करने लगे, मार्केट स्टेबल हो जाए, फिर भी कोई भी जो है ऊपर पुल बैक नहीं आ रहा है, तो क्लियर कट है कि सेल करना है, सेल हो जाएगा, मार्केट क्लियरिटी आ जाएगी। अगर मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद पहले ऊपर गया, ऊपर जाकर फिर नीचे आया, नीचे जाकर फिर ऊपर गया, एक दो बार कर देगा तो बायर सेलर दोनों जो है एक बार ट्रैप हो जाएंगे। और मार्केट की आधी जनता इतनी जल्दबाजी में होती है पोजीशन बनाने के लिए कि वो जो है ट्रैप हो जाती है और उसके बाद मार्केट फिर डायरेक्शन पकड़ लेगा। मैं आपको मंडे के लिए एक हिंट दे रहा हूँ, मंडे को आपका मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है और शायद बहुत बड़ी ट्रेंड मिलने वाली है मंडे को। मंडे कह रहा हूँ, ट्यूसडे को, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मंडे हमारा हॉलीडे है। सो ट्यूसडे को एक बहुत बड़ा ट्रेंड मेरे को दिख रहा है। अगर ट्यूसडे को नहीं आया तो वेडनेसडे को ये मान के चलिएगा कि क्लियर है कि वो ट्रेंड आपको दिखाई देगा। यानी कि आप एक दिन और ऐड कर सकते हैं ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे तक। यानी कि अगर ट्रेंड ट्यूसडे स्टार्ट होगा तो वेडनेसडे भी चलेगा, ट्यूसडे नहीं हुआ तो वेडनेसडे चलेगा। ट्यूसडे हो सकता है कि ट्रेंड की कंफर्मेशन सेकंड हाफ में आए, लेकिन इन 2 दिन के बीच में आपको एक बड़ा ट्रेंड मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब ट्रेंड पूरा ओपन हो जाए, जब पूरी क्लियरिटी आ जाए, तब आप जो है पोजीशन बनाइएगा आइदर साइड, चाहे वो सेल की हो चाहे वो बाई की हो। अब देखिए 2 सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये इतना मूव करने के बाद अचानक यहाँ से सेल ऑफ क्यों आ गया लास्ट में, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि लॉन्ग वीकेंड है, सो इसकी वजह से जो भी सेफ ट्रेडर है वो यहाँ से जो पोजीशन को एग्जिट कर रहा हो, राइट। दूसरा एक टेक्निकल आंसर है जो कि थोड़ा सा जो है माइंड अप्लाई करने के बाद समझ में आता है कि हो सकता है कि कोई बड़ा ट्रेडर, जो बड़ा ग्रुप यहाँ पे बॉटम बनाने की प्लानिंग में हो या यहाँ पे बॉटम देख रहा हो, वो सोच रहा हो कि अगर वन साइडेड बाजार ऊपर चला जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो सब लोगों को जो पता चल जाएगा, सब लोग लॉन्ग हो जाएंगे। तो उसने एक यहाँ से सेल मार दिया, एक अच्छा खासा जो है लेवल मार दिया, ताकि कुछ लोगों को जो भी लग रहा था कि लॉन्ग आएगा उनको एग्जिट मिले थोड़े मोड़े, चूँकि वो बहुत पहले से लॉस में ले रहे हैं, वो लोग एग्जिट हो जाए और वो एक बार यहाँ पे सेल में आ जाए, उनको ये लगे कि मार्केट गिरेगा। दोनों चीज़ें हो सकती है। बायर को ट्रैप करने के लिए ऊपर ले जाया गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया गया। सेलर को ट्रैप करने के लिए ऊपर ले जाके सेल कर दिया गया, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि मार्केट गिरेगा और वो सेल में बैठे रहें। तो पॉसिबल है कि दोनों की ट्रैपिंग हो सकती है। अब ये जो कन्फर्मेशन है वो तो ट्यूसडे को आएगी, स्पेशली 3:30 के बाद पता चलेगा कि मार्केट ऊपर था कि नीचे। लेकिन अगर हम इन दोनों लेवल के ऊपर फोकस करें, जो कि 44,750 है, 44,355 है, इन दोनों लेवल को मार्क कर लें और प्रॉपर इत्मीनान से सेटल होने के बाद एंट्री करें, तो शायद हम ट्रैप नहीं होंगे, छोटे प्रॉफिट होंगे लेकिन श्योरिटी के साथ होंगे। बिकॉज आपको पता है कि ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे के बीच में एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो वर्ड है आपको हेल्प करेगा। आइए चलते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का जो दोस्तों रेजिस्टेंस है वो है 90,825 का, सपोर्ट है 90,545 का। देखिए पैटर्न तो बहुत अच्छे खासे बने हैं, लेवल्स भी बहुत अच्छे खासे हैं। एक पुल बैक बनता है और वो पुल बैक सस्टेन होगा कि नहीं सस्टेन होगा ये हमें पता चलेगा बाद में, ठीक है। ये कंफर्मेशन आप बाद में ही लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में बहुत जल्दी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी 720 जाकर रिजेक्ट हुई है वो बनता है, क्योंकि 720 एक रेजिस्टेंस था 734 के पास और वहाँ पे एक सेल बनता था, लेकिन टाइम कम था तो वहाँ पे किसी ने सेल के लिए हिम्मत भी नहीं किया होगा। हाँ, छोटे मोटे टारगेट के लिए तो ज़रूर बनता है। अब आप अगेन 620 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहीं पे हॉल्ट किया और वहाँ से एक छोटा सा, चूँकि ये कोई रिवर्सल नहीं है 10 पॉइंट ऊपर नीचे होना, इतना तो मार्केट कभी भी जो ऊपर नीचे कर सकता है, वहाँ पे आप क्लोज हुए हैं। सो कन्फर्मेशन ये आती है कि ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम दिया। अगर आप देखेंगे तो यहीं से मार्केट ने चलना शुरू किया वन साइडेड, तो यही जो है आप लाइन जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि 19,600 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो क्लियर सा मैसेज है कि अगर 19,600 टूटने लगा, अगर आप लॉस में भी हैं, पुट लेके बैठे हैं, सॉरी कॉल लेके बैठे हैं, तो आप उसको सेल करके पुट साइड आ सकते हैं, इधर की पारी को ज्वाइन कीजिए। अगर आप यहाँ पे जो है लॉन्ग लेके बैठे हैं, 600 होल्ड है, तो फिर आप उसको थोड़े मोड़े लॉस में भी होल्ड कर सकते हैं। आज की जो सबसे खतरनाक चीज़ थी जिसको मैंने रीड करके और बोला कि नो पोजीशन, वो थी प्रीमियम। कॉल के साइड में प्रीमियम बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रही थी, मार्केट जब ग्रो हो रहा था तभी भी, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं रखना आज के लिए सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है इंडेक्स पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको सन टीवी के कॉल ऑप्शन दे के अच्छे खासे प्रॉफिट दिए और भी 2-3 ऑप्शन के कॉल दिए, तो
क्या मतलब है कि हम लोग फाइट करें, छोटे मोटे प्रॉफिट तो हो ही गए। अल्टीमेटली आज तो बड़े बड़े जो है महारथी लोग डाउट में थे और हमें छोटे मोटे प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसमें एंजॉय करते हैं और लेट बी शटल फर्स्ट, उसके बाद एंट्री करेंगे। और देखिए यही हुआ, सबसे पहले जो डेटा नेगेटिव था, मार्केट 1 ऊपर गया। इस साइन को मैंने आपको कंफर्म भी करा दिया था कि रिकवरी यहाँ से दिख रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, रिकवरी हुई। उसके बाद ऊपर से जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि 40 50 70 पॉइंट के लिए सेल भी आ गया। तो हो सकता है कि हम लोग ना ट्रेड करके ही बच गए, गलत साइड नहीं ट्रैप हुए। और आगे दिख रहा है कि ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे यानी कि 3 दिन में एक दिन अच्छा खासा ट्रेंड मिलने वाला है और हम वहाँ पे इस ट्रेंड को पकड़ लेंगे तो अच्छा खासा गेन मिल जाएगा। जो आज का ट्रेड नहीं हुआ उसका भी हमें भरपाई हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी कॉल लेते तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सो नुकसान ही होता है या तो नो प्रॉफिट होता। सो बेटर था हमारा जो डिसीजन हुआ सुबह में कि कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे, वो सबसे मुझे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन था। आप लोग अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप लोग के हिसाब से कैसा लगा, क्या था वो मेरा व्यू, अच्छा लगा कि नहीं लगा, जरूर जो है अपने फीडबैक जो है दीजिएगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों हम लोग फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी का भी एक रेंज है जिसके ऊपर आप कई दिन जो हो सकता है कि ट्रैवल कर सकते हैं। लगेगा कि बिल्कुल फट गया, ऊपर निकल गया, हो सकता है कि फिर वहीं से रिजेक्ट हो जाए। लगेगा कि ये भी सेल ऑफ हो गया और हो सकता है वहीं से फिर रिजेक्ट हो जाए। तो मामला जो है अभी रेंज का दिख रहा है और मैंने ऑलरेडी एक पैटर्न जो है ड्रॉ करके आपको दिया हुआ है कि यहाँ से जाके और हो सकता है कि आप इधर की तरफ आओ और उस समय ये बना चुका होगा हेड एंड शोल्डर। फिर उस पैटर्न पर ट्रेड करेंगे, जब ये ब्रेक होगा अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज हो सकता है कि ये यहाँ से फिर ऊपर जाके और इस तरीके से निकल जाए, तो फिर हम उस पर ट्रेड कर लेंगे। सो उसके लिए कभी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है कभी कभी। तो ट्यूसडे के लिए दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकला है 20,025 का निकला है और जो सपोर्ट निकला है 90,685 का। फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आइए चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। फाइनेंस निफ्टी के लिए देखिए सपोर्ट के जो इसके एसेट हैं वो काफ़ी जो है सपोर्टिव है। जैसे देखेंगे तो बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और एनबीएफसी कंपनी के लिए सम पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। सो उम्मीद भी सकता है कि फाइनेंस निफ्टी परफॉर्म कर दे। निफ्टी बैंक निफ्टी भले वहीं खड़ी रहे, बैंक निफ्टी तो चली जाएगी उसके चक्कर में, लेकिन निफ्टी हो सकता है कि वहीं स्टैंड आउट कर दे, वहीं पे जो है हॉल्ट कर ले। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी में आपको एक लेवल है जो कि ध्यान देना है, वो रिवर्सल के लिए है 90,920। जब तक क्रॉस नहीं होगा, प्रॉपरली सस्टेन नहीं होगा, कंसोलिडेट करके, तब तक रिवर्सल मत मानिएगा। फिर यहाँ से राइट पे जो है आपको प्रेशर दिखाई दे सकता है, शेलिंग हो सकती है। लोअर लेवल पे शेलिंग अवॉइड कीजिएगा। इधर से अगर आपको शेल करना है तो लेट बी ब्रेक फर्स्ट 90,755। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 775 के एसएल से आप जो है सेल कर सकते हैं। और अगर इनकेस मार्केट दोबारा रिवर्स मारता है, 775 ब्रेक करता है, तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। 25 पॉइंट का एसएल है, उसको क्लोज कर दीजिए, वेट कीजिए। अगर 755 ब्रेक हुआ, आपने शेल किया, तो आराम से कम जो है 680 तक के लिए तो होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद फिर प्लान देख सकते हैं कि क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे 820 होल्ड कर रहा है तो 920 तक नो ट्रेडिंग जोन है, आराम से वेट कीजिए। 920 क्योंकि अगर ब्रेक होगा तो 20,000 के टारगेट इमीडिएट आ जाएंगे। सो 80 पॉइंट की जो है कंफर्म ट्रेड होगी। 920 अगर सस्टेन हो गया तो, सस्टेन नहीं होगा तो ट्रेड मत लीजिएगा, वाइट कर दीजिएगा। सो आइए दोस्तों चलते हैं अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। पहला जो स्टॉक लिया है दोस्तों वो मैंने लिया है खाने पीने वाली कंपनी से, जो कि है मैकडॉवेल। मैकडॉवेल को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 1012 के ऊपर। एसएल मेंटेन करेंगे 1005 का, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद एंट्री कीजिएगा, बिकॉज आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री को हम लोग बाई करके चलेंगे, काफ़ी एक बड़े ऊपर का जो लेवल दे रहा हूँ, बिकॉज वो लेवल अगर आएगा तो रिवर्सल की कंफर्मेशन हो जाएगी। सो छोटे लेवल मैंने नहीं लिए हैं। 3487 के ऊपर अगर ये प्रॉपर जो है सस्टेन करेगा तो आप 3467 के एसएल से इसको बाई करके चल सकते हैं। अब दोस्तों एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट आंसर देने जा रहा हूँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट में रिवर्सल के जो साइन है काफ़ी वीक हैं, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और वो सिर्फ है बुलियन से। अगर आपको याद होगा तो मैंने ट्विटर का जो है चार्ट शेयर किया था जस्ट फ्यू डे बैक में, 7 सितंबर के करीब था। उस समय मैंने गोल्ड का जो टारगेट दिया था 57,000 दिया था, 58,900 की सेलिंग थी। वो लेवल हिट हो चुका है, 57,000 ऑलमोस्ट आया है, बहुत एग्जैक्ट लेवल नहीं आया है, लेकिन 5795 कल का जो है लो लग चुका है, 55 तक। और मैंने कल अपडेट भी किया था, जिसको बुक करना हो, जिसने लिया हो कर सकता है, जिसको फिजिकल में गोल्ड बाई करना है वो थोड़ा बहुत कर सकता है।
तो ये जो बुलियन का जो आज भी जो टॉप से रिजेक्शन हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आज भी जो है सिल्वर ऊपर से काफ़ी अच्छी खासी गिरी है, गोल्ड भी काफ़ी अच्छा खासा गिरा है। ये दोनों जो बुलियन ने आज करेक्शन जो दिखाया ना ऊपर से, ये मेरे को एक कन्विक्शन दे रहा है, और कोई कन्विक्शन नहीं है। चार्ट को देख के बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, सिनेरियो को देख के बहुत अच्छा कन्विक्शन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ वो बुलियन का रिजेक्शन, और दूसरी एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है जो कि मैंने थोड़ी देर बैक में करेंसी का चार्ट शेयर किया है। करेंसी अपना जो USD/NR है अगेन गया था 83 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, फिर से उसको वहाँ से रिजेक्शन मिला और लगातार 3 दिन जो है निगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें एक मेरे को कन्विक्शन जो है लाके दे रही हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट इस लेवल को होल्ड कर सकता है। अब निफ्टी में एग्जैक्टली जो रिवर्सल की जो कंफर्मेशन आती है दोस्तों, वो आती है 820 के ऊपर। अब मैं आपको दे रहा हूँ वीकली लेवल कि अगर 820 के ऊपर आप निकल जाते हैं और क्लोजिंग बेसिस पे लेवल होल्ड होना चाहिए, तो आप फिर 20,000 नहीं, 20,200, 300, 400 आराम से देख लेंगे। लेकिन 820 के ऊपर क्लोजिंग मांगता है। अब ऐसे लोग सिर्फ मेरे रिवर्सल के वर्ड को लेके प्लीज़ कोट ना करें, मैंने लेवल मेंशन किया है, लेवल आने के बाद अगर फेल होता है जरूर कोट कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल को आने दीजिए। बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आप रिकवरी के जो है साइन या रिवर्सल के जो साइन है वो लेके चल सकते हैं, वो है यहाँ पे 44,955 या 45,000 के ऊपर। एग्जैक्टली 45,000 अगर ब्रेक होगा तो आप रिवर्सल ले सकते हैं। और इतना याद रखिएगा कि निफ्टी में हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में लेट नहीं होगा। बैंक निफ्टी वीक नहीं है, अगर रिवर्सल आना है इस बार सबसे तेज जो चलेगी वो बैंक निफ्टी चलेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के एसेट साथ में दे रहे हैं। PSU बैंक है चाहे प्राइवेट बैंक है वो चल रहे हैं, तो उसका जो है साथ है। निफ्टी में सिर्फ एक जो एसेट है IT का, वहाँ से जो है थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। जो आपने एक्सपायरी के दिन जो फॉल देखी थी उसमें निफ्टी IT का ज़्यादा योगदान था, अदरवाइज निफ्टी इतनी नहीं गिरती। अब आइए चलते हैं दोस्तों हम ऑप्शन चेन एनालिसिस पे, उसके बाद फिर हम वीडियो को फाइनल करेंगे। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप मार्केट में नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आपने अगर अभी तक टेक्निकल नहीं सीखा है, ज़रूर एक बार हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। वन टाइम ज्वाइनिंग है लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, एक बार बैच को ज्वाइन कीजिए, सीखिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। तो आइए सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे निफ्टी का जो है डेटा। तो 16 लाख जो है यहाँ पे कॉल सेलर, 17 लाख कह सकते हैं राउंड फिगर में, एंड 14 लाख जो है आपके पुट सेलर है। अब हम अगर नियर पे जाके यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ पोजीशन यहाँ से कटती हुई नजर आती है, राइट ऑफ हुई है, जो भी कॉल सेलर है वो एग्जिट हुए हैं, स्ट्रॉन्ग वाले भी होल्ड है थोड़े बहुत, लेकिन काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन कटी है। कटने के बाद ओवरऑल यहाँ पे जो है हमारे एडवांस एक्सेल सीट पे लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वाइज चेक करेंगे तो 90,700 पे है, जिसके ऊपर रिवर्सल होना था 720 के ऊपर फॉर ए शॉर्ट मोमेंट, और 820 के ऊपर फाइनल। तो 700 से ही आपने रिजेक्ट लिया है, और 550 पे और 600 पे एक मार्केट जो है सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। 600 पे अच्छे खासे आ चुके हैं, 500 पे कम है, हालांकि दोनों पे जो है आज अच्छे खासे OI आए हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो OI आए हैं वो 600 550 पे ही आए हैं। जो वीकर हैंड है वो 550 पे सेल कर रहा है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो 600 पे सेल कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट में जो है शेलिंग है, यहाँ पे देखेंगे क्रॉस द ऑल स्ट्राइक, वो सारी जो है शेलिंग है। तो डेटा पॉजिटिव तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के बेस पे आया है। लेकिन आपको याद होगा वेडनेसडे को सेम ऐसे डेटा आया था और फिर थर्सडे को सेल ऑफ हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज ऐसा डेटा आया शॉर्ट कवरिंग का और ट्यूसडे को अगेन सेल ऑफ हो जाए। तो हमें लेवल को जरूर फॉलो करना है, लेवल हमें बचाएगा, लेवल हमें गलती करने नहीं देगा। सो लेवल को मत अवॉइड कीजिएगा, मैं यही कहना चाहूँगा। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की, तो 21,52,000 जो है कॉल सेलर हैं, एंड 19 लाख जो है पुट सेलर हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है रात की चीज़ है कि जहाँ पे 5-5 लाख 6-6 लाख का डिफरेंस था, वहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का है। बट उसके साथ एक पॉइंट ये भी है कि अभी डेटा जस्ट 2 दिन हुआ, सो मेन डेटा जो है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आएंगे, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट, अच्छी खासी मूव की जो है कंफर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए तो काफ़ी अच्छे खासे जो शॉर्ट हैं वो कवर हुए हैं, अक्रॉस द ऑल स्ट्राइक आपको जो है यहाँ पे कवर अप दिखाई देगा, और कुछ चुनिंदा स्ट्राइकों पे जो है आपको लॉन्ग दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे तो जो ह्यूज वाई खड़ा है 44,700 पे खड़ा है, जिसके ऊपर मार्केट निकलता है तो छोटी सी जो स्ट्रॉन्गनेस आपको दिखाई देगी, और मेजोर जो पुट वाई है 44,500 पे है, सो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। आफ्टरऑल जो पुट की सारी स्ट्राइकें हैं इस पे जो है पुट सेलिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो भी लॉन्ग किए थे वो कवर भी हुए हैं। सो बैंक निफ्टी का भी डेटा शॉर्ट कवरिंग की तरह जो है इशारा कर रहा है। लॉन्ग्स नहीं आए हैं, कंप्लीटली कहना चाहूँगा लॉन्ग्स नहीं आए हैं, शॉर्ट कवर ही हुआ है।
बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक लॉजिक दिया वहीं से एक चीज़ दिख रही है। और एक और पॉजिटिव चीज़ है जो कि मैक्सिमम टाइम हुआ है, 90% तो यही हुआ है कि जब भी हमारा हॉलीडे रहता है यूएसए ओपन रहता है, नेक्स्ट डे जब हम ओपन होते हैं तो गैप अप के साथ ओपन होते हैं। लेकिन चूंकि सिनारियो अलग है तो हो सकता है कि हम मे बी गैप डाउन के साथ ओपनिंग करें, और वो आपको पता चल जाएगा मंडे को। सो कोई भी अगर वीकेंड पे पोजीशन लेके गया होगा तो वो रिस्क पे है, आइदर उसको बड़ा प्रॉफिट आइदर बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज वीकेंड है। और मैंने ऑलरेडी ऐड किया था कि मंडे को हॉलीडे है, सो आप ब्लैंक जाइए, ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आप अपने पोजीशन की केयर कीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको जो है ट्यूसडे के सेशन में हेल्प करेगी। हेल्प हो रही दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।